हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज का क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वेदर वी शुड परस्यू करियर इन बिम और नॉट। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इट्स नॉट वेरी इजी टू से कि यार हाँ आप बिम कर लो या ना कर लो विदाउट एनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और विदाउट एनी pressing reasons। ठीक है। तो we need to understand this in detail. We'll deep dive into that। ठीक है ना। ये जो सिचुएशन है इससे हर कोई नो गुजरता है। एंड आई हैव बीन देयर इन द सेम पोजीशन एज वेल। आई वॉर इन योर शू एज वेल। मैं ये कह सकता हूँ ठीक है ना, मैं भी इस पोजीशन में रहा हूँ कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस और नॉट। ये सिचुएशन बार बार अराइज होती है हमारी जिंदगी में। ठीक है ना। हम जब कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं तब होती है, जब हमें कंपनी का सिलेक्शन करना होता है तब होती है, हमें मान लीजिए किसी एडमिशन कोर्स में लेना है या नहीं लेना है। तो देर आर नो वेरियस ओकेजन्स वेयर इन वी गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है ना। और उसमें हमें कुछ एक्सपर्ट्स की राय लेनी होती है, कुछ जो उस फील्ड में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं जो हमें समझा सकते हैं, काउंसलर हैं या फिर एज अ मेंटोर आप कह सकते हैं, कोच कह सकते हैं। वहां पर वी नीड टू पुट इन बिफोर देम एंड देन वी नीड टू आस्क द सजेशंस। ठीक है ना। तो ये वीडियो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी आप लोगों के लिए, अगर इफ यू आर इन अ कंफ्यूजन कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज मेक श्योर दैट आई मीन आप अगर बिम को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं तो यू हैव टू इंश्योर सम यू नो यू नो सम चेकलिस्ट में भी आई वुड से कि आप वो चीज़ इंश्योर करें कि अगर वो अलाइन कर रही है आपकी पैशन से और आपके फील्ड से, आपको उसमें लग रहा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है करने में, तो देन इट विल बी फाइन। अदरवाइज सब लोग कर रहे हैं और मुझे भी करना चाहिए तो दैट शुड नॉट बी द केस। ऐसा होता है और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। टू बी ऑनेस्ट, लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये कहने में बहुत अच्छी लगती है कि पैशन एंड ऑल, बट इन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वी आर ड्रिवन बाय अवर मजबूरी जो होती हैं और हमारी सिचुएशंस जो होती हैं, और हमें जो करना होता है वो नहीं कर रहे होते बट उसके अलावा सब कुछ कर रहे होते हैं बिकॉज पैसा इवेंचुअली हमें चाहिए होता है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिम देखो फॉर ऑल विदाउट एनी डाउट बिम के फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव डिसएडवांटेजेस एज वेल, बट कहते हैं ना कि एडवांटेजेस आउटशाइन द डिसएडवांटेजेस, राइट। ठीक है ना। एडवांटेजेस ज्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है। तो ऑब्वियसली हम एडवांटेजेस को देखेंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई भी फील्ड में डिसएडवांटेजेस नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज ज्यादा है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि बिम के फायदे हैं। इट इट इज गिविंग गुड आरओआई, चाहे वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। कंपनी इज गेनिंग आरओआई ऑन द बिम इन्वेस्टमेंट और नॉट। सेम थिंग गोज फॉर द इंडिविजुअल्स एज वेल, प्रोफेशनल्स एज वेल। ठीक है। उनको पता है कि बिम प्रोफेशनल्स आर अर्निंग मोर देन द ट्रेडिशनल सिविल इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स। ठीक है। ये बात बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सेकंड थिंग इज कि टाइम, दिस अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज टू द ऑर्गेनाइजेशंस। कॉस्ट में और टाइम में बचत होती है, बिम बचत करता है। ठीक है। इसमें कोई मुझे शक नहीं है, इस बात को कहने में कोई बिल्कुल भी जरा सा भी ठीक है ना डाउट नहीं है कि इसमें कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी एफिशिएंसी बूस्ट होती है, राइट। कोलैबोरेशन एंड फीवर एरर्स, इसकी हम ये चीज़ हम जानते हैं। जो दोज आर न्यू, जिनको नहीं पता है कि भाई कोलैबोरेशन कैसे होता है या फिर फीवर एरर्स कैसे होते हैं, तो उनको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी और फिर इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है ना। Sustainability, everybody is talking about sustainability, तो yes BIM advocates the sustainability as well। एनर्जी परफॉर्म एनालिसिस, एनर्जी सिमुलेशन है, ठीक है ना, फैसिलिटी मैनेजमेंट है, तो डिजाइन एंड
हिट एंड ट्रायल्स जब हम करते हैं डिजाइन में, और कैसे हमें सस्टेनेबल बिल्डिंग्स डिजाइन करने हैं, ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस भी हमें देता है। वी कैन एक्सप्लोर मैनी ऑप्शंस बाय यूजिंग एआई और बिम टेक्नोलॉजी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, और ग्लोबल रीच है, करियर डिफरेंशिएटर है, ग्लोबल रीच है, मतलब आपको ग्लोबल प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, दिस फिनोमिना इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो वो बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, जैसे यूरोप में बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, यूएस में दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडोनेशिया, इंडिया एंड अदर अफ्रीकन कंट्रीज, दे आर अंडरगोइंग डेवलपमेंट। सो यहाँ पर, ठीक है ना, if you are associated with some projects those are based out at इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है, वहां पर आपके लिए लिमिटेशंस है कि आप बहुत ज्यादा अच्छी कंट्री में या बहुत डेवलप नेशन में कभी काम ना कर पाए, एज लाइक अवर आईटी ब्रदर्स और सीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ब्रदर्स, ठीक है ना, वो लोग यूरोप में, यूएस में जाते हैं काम करने। So if you have BIM knowledge, you are a BIM professional, then you may get a chance to go, in the Western countries as well for, that could be related to your project, that could be related to your job as well. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इसके फायदे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। आई वुड से दैट क्वेश्चंस, बट द थिंग इज दैट कि हमें अगर BIM करियर परस्यू करना है तो देयर शुड बी सम स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कुछ कॉशन है, कुछ स्ट्रैटेजी है जो मुझे पर्सनली लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है ना, इफ यू आर अ स्टूडेंट तो यू हैव टू स्टार्ट learning BIM fundamentals, okay, and then gradually you have to shift into the uh, BIM coordination, and then maybe some higher roles like BIM manager or BIM specialist. So you need to put in some years into that. Okay, if you want to climb that corporate leader or ladder of the what you say, this BIM area, ठीक है ना। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, ठीक है, इफ यू आर ऑलरेडी इन द मार्केट, मे बी देयर इज अ कैटेगराइजेशन, मैं ये कहता हूँ कि 1-2 साल वाले को तो अगेन ही और शी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, मॉडलर बने, मॉडलिंग में 1-2 साल काम करे, देन वो इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग में काम करे, उसके बाद जो है उनको क्या कहते हैं, अपना यू नो बिम कोऑर्डिनेशन में जाएं, एंड देन बिम कोऑर्डिनेशन के बाद वो अगर फर्दर बिम स्पेशलिस्ट और बिम मैनेजर पोजीशन में जाए, बट दोज आर लाइक 5 years प्लस, जो लोग ऑलरेडी 5 years प्लस है, ठीक है ना, उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ, और जो 8-9 साल हैं, 10 साल वाले हैं, उनको दे शुड नॉट फोकस ऑन द टूल लर्निंग, सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें, बट दे शुड यूटिलाइज देयर डोमेन नॉलेज। जैसे कि कोई डिजाइन में अगर काम कर रहा है तो वो ट्राई टू अंडरस्टैंड करे, मतलब अंडरस्टैंड करे कि हाउ आई कैन यू नो इंटीग्रेट माय डोमेन नॉलेज विद द बिम प्रोसेस। दैट्स वेरी सिंपल बाय द वे, है ना, उसको यही समझना है। स्ट्रक्चर में कोई काम कर रहा है, एमईपी में कोई काम करना है, उसको आप वो बिम को इंटीग्रेट करके कैसे अपने आप को एफिशिएंट बना सकता है, और एरर को रिड्यूस कर सकता है, और कोऑर्डिनेशन को इजी कर सकता है, ठीक है। तो उनको समझना है बिम प्रोसेस, बिम मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, 2005 प्लस। और एक कैटेगरी ये है कि जो 2 आर ऑलरेडी मे बी मिडिल सीनियर मैनेजमेंट में है, जैसे 10 प्लस वाले, ठीक है ना, उनको ज्यादा फोकस करना है प्रोसेस पे, बिम मैनेजमेंट पे, ठीक है ना, बिम पोर्टफोलियो बनाने पे, और बिम का जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको समझने में कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज होगा, किस काम के लिए यूज होगा। इवन इफ दे हार्डली नो द टूल्स, बट अगेन इसमें भी मतलब बहुत ज्यादा डिबेटेबल है अगेन, कि आपको टूल्स आते हैं और आपको नहीं आते, एक को नहीं आते हैं, दैट मीन्स एक बिम मैनेजर है विद द टूल्स नॉलेज, अनदर बिम मैनेजर विद थियोरेटिकल नॉलेज। सो बिम टूल्स नॉलेज वाला जो है वो आई थिंक कहीं ना कहीं उसको आउटपेस कर जाएगा, आउटशाइन कर जाएगा, ठीक है। बट आई मीन वो ऐसा नहीं है कि आप बिम मैनेजर नहीं बन सकते, बन सकते हैं विदाउट टूल्स नॉलेज, मतलब इतना भी नहीं। यू कुड नॉट बी
good modeler and can become a good manager if you have managerial skills, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं, तो उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, 10+ वाले हैं, उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट उनको समझना है, एंड देन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड बिम मैनेजमेंट क्या है, ओके बिम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिम को कैसे यूज़ कर सकते हैं डिजिटल पीएमओ में एंड ऑल। सो दीज आर माई सम पॉइंट्स, ठीक है। और यस ऑब्वियसली जैसे सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको मास्टर करें, वो मैटर करती है, कोलैबोरेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन लॉजिक, कम्युनिकेशन, क्लाइंट को कैसे डील करना है, सीनियर मैनेजमेंट को कैसे डील करना है, डैशबोर्ड बनाना सीखें वो, है ना, पावर बीआई या अदर डैशबोर्ड्स हैं, एसीसी कंस्ट्रक्शन क्लाउड है उनके लिए, जो हायर मोस्ट एंड सीनियर मोस्ट पीपल हैं। और जो स्टार्टिंग वाले हैं वो तो ऑब्वियसली अपना स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। और जो मिड मिड ऑफ देयर करियर, मिड ऑफ देयर करियर नहीं, बट ये है कि 3 से ज्यादा वाले, और अदर 3 से ज्यादा के 4 4 5 6 7 8, ये वाले लोग जो हैं वो दोनों चीज पे फोकस करेंगे, बिकॉज दे आर इन मिड, वो अभी सीनियर मोस्ट पोजीशंस में भी नहीं है, वो अभी फ्रेशर में नहीं है। तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपको फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा, फाइनेंशियल मींस 8 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा ऑलरेडी अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट। ऑब्वियसली व्हेन आई से गुड, आई एम कंपेयरिंग द सिविल इंजीनियर्स नॉट द आईटी वन, ठीक है ना, तो हमारे इसी इंडस्ट्री की बात हो रही है। अब now if you want to shift into the PIM and you think that learning Revit would help you transition into BIM, yes of course you should learn BIM, but it's not like that. You have to understand कि मुझे 8 साल को कैसे justify करना है with the coupling with the BIM skills. That's how you should progress, ठीक है। फ्रेशर को कोई चिंता वाली, कोई वरी वाली बात नहीं है, सॉफ्टवेयर सीखिए एंड देन आगे बढ़े। सीनियर मोस्ट को मैंने बताया सॉफ्ट स्किल्स एंड ऑल, ठीक है। मोर ओवर एक लिमिटेशन जो मुझे लगती है वो डाउन साइड की, अब बात करते हैं, एडवांटेजेस मैंने आपको बताया। डाउन साइड में ये है कि बिम स्पेसिफिक है रीजन के हिसाब से, जैसे इंडिया के अंदर अलग मैंडेट है बिम का, व्हेन यू गो टू यूएई तो उनके अलग गाइडलाइंस हैं, ठीक है ना, थोड़ा इट वेरीज। इट्स लाइक मोर एज व्हेन वी हैव आईएस कोड्स, तो आईएस कोड्स में बेसिक प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, बट यस आईएस कोड्स यूएस का अलग है, इंडिया का अलग है, ब्रिटिश कोर्ट्स अलग हैं, मिडिल ईस्ट के अलग हैं, जीसीसी कोर्ट्स। तो मोर और लेस सिमिलर सिचुएशन है यहाँ पर, कि भाई आपको बिम की गाइडलाइंस इंडिया के लिए थोड़ी वेरी करेंगी, यूएस की अलग वेरी थोड़ी वेरी करेंगी, तो वो थोड़ा रीजन स्पेसिफिक है। दिस इज वन ऑफ द डाउनसाइड्स व्हिच आई थिंक। एंड दूसरा ये है कि जैसे आप फंडामेंटल्स सीखते हैं किसी भी चीज़ के तो वो इजी होते हैं, सेम थिंग गोज फॉर द बिम एज वेल, लर्निंग बेसिक थिंग्स इज रियली इजी, बट व्हेन यू गो डीपर तो इट बिकम्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं चीज़ें। क्लैश कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स एंड एक साइकिल होती है, बार बार कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार जो है मॉडल रिफाइन किया जा रहा है, एंड until or unless we won't get the clash free model, we are not going to sign off the model, काम शुरू नहीं हो रहा, तो एक थोड़ा सा tedious प्रोसेस होता है, बट अगेन it is immaterial I think, बट क्योंकि जब आप उसके फायदे देखते हैं तो ये सारी चीजें immaterial हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द downsides एंड आई थिंक थोड़ा सा क्योंकि नई चीजें हैं तो अंडरस्टैंडिंग में भी और समझने में भी अभी वी हैव लेस नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स दोज आर रियली स्किल्ड इनटू द पिम डोमेन। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं लर्निंग कर्व में भी एक प्रॉब्लम है कि लोगों को समझने में और समझाने में वी आर फेसिंग अ गैप, ठीक है ना, वी आर फेसिंग अ गैप। यूनिवर्सिटीज़ को ये इंक्लूड करना चाहिए, कॉलेजेस को इंट्रोड्यूस करने चाहिए, एंड दे शुड हैव प्रॉपर और रेगुलर क्लासेस regarding this BIM education. This is what I think is. ठीक है, so that's all from my side. And if you have any question related to that, and if you know want to have one-on-one session, you can book a one-on-one session as well. I will deep dive into your career statics, और विल ट्राई टू एनालाइज कि आप लोग के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। आप जिस भी लेवल पे हैं अपने करियर में, तो ट्राई टू डिस्कस विद मी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू गाइस टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जो डिलेमा वाली होती है ना कि हमें
हमें करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो यस, सब्सक्राइब और लाइक और whatever जो भी हम बोलते हैं कि शेयर करना है वो ज़रूर करें आप, क्योंकि एसी इंडस्ट्री एक छोटी निश इंडस्ट्री है, उसमें भी बिम इंडस्ट्री और भी निश इंडस्ट्री हो जाती है, एंड वी हैव very less people those are sharing the important information for you guys, तो थोड़ा सा ग्रो करने में मुश्किल है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर इट विल ग्रो, माई चैनल विल ग्रो मोर, ठीक है। मुझे थोड़ा सा एनकरेज, मैं थोड़ा एनकरेज भी होऊंगा एंड मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम परवेज खान साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर।